वेलोसिटी सिलेक्शन जो है जो हमने कैसे करेंगे, तो पहले तो हम वेलोसिटी सिलेक्शन को डिफाइन कर लेते हैं ना। वेलोसिटी सिलेक्शन लिखो, द प्रोसेस ऑफ allowing the process of allowing uh, the process of allowing the charged particles the process of allowing the charged particles moving with a specific speed to pass straight out of a beam of moving charged particles having a range of speeds। रियान खालिद, अब क्या बात है? वेलोसिटी सिलेक्शन होता है प्रोसेस ऑफ अलाउइंग ओनली अ सिंगल स्पीड या चार्ज पार्टिकल्स मूविंग विद सिंगल स्पीड टू पास आउट ऑफ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैविंग अ रेंज ऑफ स्पीड्स। अच्छा बच्चों, मुझे लग रहा है कि मैंने इस बार शायद ये शेयर नहीं किया, वो क्या नाम है उसका लिंक, मैं जरा जल्दी से शेयर कर दूं। हाँ जी सुभान, लिख लिया? चल रहे। कल हमने मैस स्पेक्ट्रोमीटर का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें एक प्रोसेस था वेलोसिटी सिलेक्शन। कुमैल, तुम आसान जबान में बता सकते हो वेलोसिटी सिलेक्शन क्या होता है? बिल्कुल आसान जबान में। सर रेंज जब हम आयनाइज करेंगे उसके बाद हमारे पास डिफरेंट रेंजेस होगी हर आयन की, तो हमें एक सेम स्पीड चाहिए आयंस की डिफ्लेक्शन के लिए, ताकि हाँ। हम उनका एक ही पाथ मिले। इन आयंस को तो इनका सिंगल रिफ्लेक्टेड पाथ बने और मल्टीपल रिफ्लेक्टेड पाथ, या फिर रिजल्ट्स रिलायबल हों। रिजल्ट्स रिलायबल तभी होंगे जब सब चार्ज पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्शन चैम्बर में एंटर होंगे सबकी स्पीड क्या होगी? सेम होगी। अब जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है वो सबसे पहले तो डेफिनेशन कॉपी कर लें। द प्रोसेस ऑफ अलाउिंग द चार्ज पार्टिकल्स moving with a specific speed to pass straight out of a beam of moving charge particles having a range of speeds। तो ये है जी वेलोसिटी सिलेक्शन की डेफिनेशन। उसके बाद वेलोसिटी सिलेक्शन करते कैसे हैं, इसका मेथड क्या होता है? ये मेथड हम बड़ा ना सुकून से देखेंगे क्योंकि इसमें समझने वाली चीजें हैं बहुत ज्यादा। तो फर्ज करें जी आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं या कोई और चार्ज पार्टिकल्स हैं, सोडियम न्यूक्लियस कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन बीम की बात कर लेते हैं। अच्छा देखो, अगर सब इलेक्ट्रॉन्स की सेम स्पीड हो तो वेलोसिटी सिलेक्शन की जरूरत होगी या नहीं होगी? अगर सब आयंस की सेम स्पीड हो, नहीं मोबाइल नहीं मिलेगा, तुम अपना, तुम्हारे पास 2 आईपैड हैं वो चार्ज करो ना। तुम्हारे पास जो आई, यार सुभान बच्चों का क्या करूं यार मैं? सर आप घर नया ले लें। यही एक ऑप्शन रह गया, मतलब तुम ये कह रहे हो कि बच्चों के लिए और घर और मेरे लिए और घर, मतलब कहीं और रहना शुरू कर दूं? सर नहीं सर, आप बच्चों को नया घर ले लें। इतने पैसे नहीं है ना, कोई इमदाद कराओ ना इस तरह। फिर 2 आईपैड रखे हैं, फायदा क्यों करो ना। बच्चे ने वजीर मोबाइल ही आजम छोड़ना है आपका। सुभान, वजीर आजम हाउसिंग सोसाइटी में चले जाए ना। मैं यही कोई प्लान सोच रहा हूँ। सुभान, तुम्हारे जो है तुम्हारे लिंक्स हैं, थोड़ी हेल्प कर दो, कोई घर शर साथ दिलवा। रेस्ट हाउस है सर, आप वहाँ रह लें। हाँ वो तो आर्मी का है ना, वो मुझे आर्मी वाले वैसे ही उठा के ले जाएंगे। अच्छा नहीं आगे सर, चलते हैं। आपके पीछे ब्रिगेडियर का हाथ है सर। नहीं, मुझे ब्रिगेडियर का हाथ नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में वही उठा के ले जाए। अच्छा देखो, अब जो है मेथड ऑफ वेलोसिटी सिलेक्शन,
method of velocity selection। अब हम आते हैं जी मेथड ऑफ वेलोसिटी सिलेक्शन पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी इलेक्ट्रॉन बीम, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, और यहां से आगे है जी हमारे पास इस साइड पे है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड है फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड है फॉर एग्जांपल 3v। इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड है फॉर एग्जांपल v। इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड है फॉर एग्जांपल कम स्पीड है v/2। इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी है फॉर एग्जांपल v। सुभान कितनी स्पीड्स हैं बेटा? सर सुभान कितनी स्पीड की वैल्यूज हैं? 4 है सर। 4 हैं। 3 है सर। 3 है बेटा जी, कहाँ गए हुए हो? 3v, v और v/2। कितनी वैल्यूज हैं? 3v, v और v/2। तो स्पीड की है 3 वैल्यूज, एक वैल्यू है 3v, एक वैल्यू है v और एक वैल्यू है v/2। तो अब अगर हम देखें इनका जो वेलोसिटी सिलेक्शन का प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल हम इसमें से एक सर्टेन स्पीड को सिर्फ सीधा पास होने देना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अब ये अच्छी तरह सुनते जाओ। सबसे पहला स्टेप होगा इस पे लगा दो मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल क्या होना चाहिए बेटा? मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द पाथ। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे लगाना है सुभान? परपेंडिकुलर टू द पाथ। समझ आ गई बात? सो अप्लाई अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। सो अप्लाई अ इलेक्ट्रॉन्स का कह रहे हैं बिल्कुल। सर। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स का तो कर सिर्फ बात होता है। बेटा मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना आपको दिखाए हुए, ये इनकी इंस्टेंटेनियस स्पीड्स हैं, ठीक है? सिर्फ आइडिया पे फोकस करो। ठीक। कर्व पाथ या वो बात नहीं हो रही, मैं इसका पाथ मैंने बनाया हुआ ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहे थे और आपने एट वंस ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। भाई असल में ना ये सारी बात समझ आ जाएगी। हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन शुरू में डिफ्लेक्ट हो जाए, लेकिन अभी मैं तुम्हें आइडिया समझाऊंगा कि करते क्या है। तो तुम ये ना समझो कि ये स्ट्रेट जा रहे हैं, ये इनकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। फर्ज करो जी तुम इनको अलग अलग केसेस समझ लो इलेक्ट्रॉन्स के। अब मुझे ये बताओ, क्या इन सब इलेक्ट्रॉन्स पे मैग्नेटिक फोर्स सेम होगी या डिफरेंट होगी? सुभान तुम बताओ, इन सब इलेक्ट्रॉन्स पे मैग्नेटिक फोर्स सेम होगी या डिफरेंट होगी? क्या कहते हो? सर सेम होगी ना, डिफरेंट होगी। मैग्नेटिक फोर्स इज स्पीड डिपेंडेंट। हम एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स का लिखते हैं फार्मूला और उसमें देखते हैं क्या चीज सेम है और क्या चीज डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम फार्मूला लिखते हैं मैग्नेटिक फोर्स का, ये देखो, F मैग्नेटिक इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटू चार्ज इंटू स्पीड इंटू साइन ऑफ थीटा। और अगर हम एंगल ले लेते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्रीज, अगर हम एंगल लेते हैं 90 डिग्रीज तो क्या बन जाएगा? F मैग्नेटिक इज इक्वल टू B इंटू क्यू इंटू V इंटू साइन ऑफ 90। अच्छा रियान ये बताओ, सब इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम, सब इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम, एंगल भी सेम, तो F मैग्नेटिक सिर्फ किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी? F मैग्नेटिक सिर्फ डिपेंड करेगी किस फैक्टर पे? स्पीड पे। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा एक और बात, ये बताओ इन सब पे मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड्स होगी या अपवर्ड्स होगी? देखो अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सुनो ना, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं राइट पे, सही कह रहे हो, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं राइट पे तो करंट होगा लेफ्ट पे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर। करंट हो गया लेफ्ट साइड पे तो थंब किधर जा रहे हैं? नीचे। तो बेटा यूं चलेगा ना, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स होगी, यूं करते हैं, V वाले पे जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको कह देते हैं फॉर एग्जांपल F। ये इस पे F हो गई।
इस पे कितना हो जाएगी F, इस पे कितना हो जाएगी F। सुभान आ रही है बात समझ? स्पीड के हिसाब से मैग्नेटिक फोर्स चलेगी और इस पे मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी 3F। रियान खालिद क्लियर या कोई कंफ्यूजन है? क्लियर सर। सुभान तुम्हें क्लियर? बिल्कुल सर। ठीक है। अब इन सब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर जो फोर्स होगी, नीड टू राइट अ सेंटेंस। द magnetic force on the charged particles, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैसे किसकी बात करेंगे? चार्ज पार्टिकल्स की जनरल बात करेंगे। on the charged particles, the magnetic force on the charged particles vary from particle to particle, may vary from particle to particle depending on their speeds। रियान खालिद ठीक हो गया? यस सर। अब अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें तो ये सारे इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड्स डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। मोहम्मद रियान, जो आप बात कर रहे थे अब मैं भी वही बात कर रहा हूं। तुमने ये कहा था कि अगर मैं इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं तो ये तो सारे नीचे चले जाएंगे, कर्व पाथ पे चले जाएंगे। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूं, लेकिन अगर हम इनको डिफ्लेक्ट ना होने दें, कैसे? अगर हम मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए साथ ही एक और फोर्स लगा दें, के साथ एक और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगा दें, हैं जी रियान? इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगा दें जो मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करे। तो सुभान, अगर हमने मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स लगानी है तो इलेक्ट्रिक फोर्स शुड बी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स? अपवर्ड सर। अपवर्ड्स। उसके लिए फिर ये बताओ कि अगर हम अप्लाई करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बताओ कि ऊपर वाली जो प्लेट है उसका क्या चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। बच्चों ये बात समझो जरा, अगर आपने होगा, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो अगर आप मैग्नेटिक फोर्स जो कि डाउनवर्ड्स है उसको बैलेंस करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ, तो आपको ऊपर वाली प्लेट को करना है पॉजिटिव और नीचे वाली प्लेट को करना है नेगेटिव। सुभान, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना बन रहा है बेटा जी? सर 90 का। 90 का। अब मैं 3 सवाल पूछता हूं, मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड का चार्ज के मोशन? सर 90 का। 90 का। इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज के मोशन के साथ क्या एंगल है? 90 का। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में क्या एंगल है? 90 का। आखिरी सवाल, इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड्स होगी या डाउनवर्ड्स होगी? सर फोर्स अपवर्ड्स होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड्स होगी, ठीक। तो अब अगर आपने इस इलेक्ट्रॉन को सीधा लेके जाना है तो फिर आप फर्ज करेंगे v स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन को सीधा लेके जाना है, तो हम उस पे इंश्योर करेंगे कि उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएं, बैलेंस आउट हो जाएं। तो ये इस पे थी जी मैग्नेटिक फोर्स, ये इस पे क्या थी, मैग्नेटिक फोर्स। तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी F थी और इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी क्या है, F है। तो बच्चों समझने वाली बात यह है कि ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स और नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स। अब रियान तुम बताओ, सरमद हाँ पूछो सवाल अपना। रियान, मोहम्मद रियान, क्या सब इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फोर्स सेम होगी या वेरिएबल होगी? लेट्स राइट फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। डिफरेंट होगी सर। ना करो यार, सर वेलोसिटी सेम होगी सर। सेम होगी सर। फार्मूला देखो ना। ठीक है। एक मिनट, ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फोर्स का या नहीं है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या सब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज सेम होगा या नहीं होगा? रियान खालिद, सब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सब पे सेम हो गया,
अब अगर सबका चार्ज भी सेम, सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम, तो सब के सब इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे होगी, अच्छा इतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे होगी, पे होगी। अब होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन सीधे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, वो हमने लेबल करने। अब मैं इन सब इलेक्ट्रॉन्स को नंबर दे देता हूं। ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 था, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2 था, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 3 था, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 4 है, फॉर रेफरेंस। सुभान तुम बताओ, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, सीधा जाएगा, जल्दी से। सर नीचे जाएगा। क्यों? सर फोर्स नीचे ज्यादा नहीं। अच्छा सही कह रहे हो। अगर मैंने जनरल फोर्स की बात करें। हाँ, तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन नंबर 1 will go in the direction of magnetic force because it has bigger magnetic force. अच्छा सुभान, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, सीधा जाएगा? सर सीधा जाएगा। इलेक्ट्रॉन नंबर 4? सर 4 वो भी सीधा इलेक्ट्रॉन जाएगा। नंबर 4, इलेक्ट्रॉन नंबर 4 ये देखो ना, ये है, सीधा जाएगा सर। सीधा जाएगा। तो क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन नंबर 2 और इलेक्ट्रॉन नंबर 4 सब सीधे जाएंगे? जितने भी v के साथ है। यानी कि एक सर्टेन वैल्यू ऑफ स्पीड है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के साथ बैलेंस आउट हो चुकी है, क्योंकि सब पे इलेक्ट्रिक फोर्स सेम है। और बाकी जो स्पीड्स हैं ज्यादा या कम, उस पे या तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है या मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है। अब आइडिया समझ आ गया? हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से बन गई मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स जो है वो स्पीड के हिसाब से वेरी कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स सब इलेक्ट्रॉन्स पे सेम होगी। और हम इलेक्ट्रिक, अब जिन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्सेस का बैलेंस होगा वो सीधे जाएंगे, जिस पे इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ी होगी वो डाउनवर्ड्स डिफ्लेक्ट करेंगे, जिस पे मैग्नेटिक फोर्स बड़ी होगी वो अपवर्ड्स डिफ्लेक्ट करेंगे। सरमद बेटा ठीक हो गई बात? सो अब हम ये कह सकते हैं बेटा, सरमद क्या कह रहे हो? सर बिल्कुल क्लियर है, जबरदस्त हो। अब लिखो, ऑल द electrons will experience same इलेक्ट्रिक फोर्स। कुमैल ऐसे ही है ना, सबके सब इलेक्ट्रॉन सेम इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अब पॉसिबिलिटीज की अगर बात की जाए, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, इन चैम्बर्स को अब लेबल कर देते हैं। पता है, इस चैम्बर को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन चैम्बर। भी इलेक्ट्रॉन अब जाएंगे, उनकी स्पीड क्या हुआ करेगी? उनकी स्पीड होगी v। जिनकी स्पीड v नहीं होगी वो इधर से गुजर ही नहीं सकेंगे। मोहम्मद रियान, ये बात समझ आ गई? अब सिर्फ वो वाला इलेक्ट्रॉन जो सीधा जाएगा वो इस डिफ्लेक्शन चैम्बर में पास होगा, बाकी इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे चले जाएंगे। और इस जगह को कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्शन चैम्बर। तो एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर में पहले होता है वेलोसिटी सिलेक्शन चैम्बर। बेटा 1 सेकेंड, पहले होता है वेलोसिटी सिलेक्शन चैम्बर और फिर होता है डिफ्लेक्शन चैम्बर। डिफ्लेक्शन चैम्बर क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर हम इंश्योर करते हैं कि जितने भी चार्ज पार्टिकल एंटर होंगे उन सब की स्पीड क्या हो, सेम हो, सो दैट जब वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करें तो हम उनके रेडियस से उनको आइडेंटिफाई कर सकें। रियान, अगर कोई सवाल पूछना है तो जल्दी पूछ लो। सर आप कह रहे हैं कि जिनकी स्पीड v नहीं होगी वो निकल नहीं सकते, तो वो या ऊपर चले जाएंगे या नीचे चले जाएंगे। जैसे सर इलेक्ट्रॉन लेकिन नंबर 1 नीचे। सब इलेक्ट्रॉन्स की सेम नहीं हो जाएगी, v नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं हो जाएगी। हम स्पीड को सेम नहीं कर रहे, हम स्पीड को चेंज नहीं कर रहे। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीड्स हैं उन्हीं के हिसाब से हम एक सर्टेन स्पीड को आगे गुजरने दे रहे हैं। उससे ज्यादा कम स्पीड होगी तो ऊपर नीचे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब समझ आ गई बात? ठीक है। एक होगा होल आगे, वो होल बिल्कुल स्ट्रेट बीम के लिए होगा। तो जिन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड v या एक सर्टेन स्पीड होगी वो सीधे जाएंगे, जिनकी स्पीड उससे कम या ज्यादा स्पीड होगी तो मैग्नेटिक फोर्स बड़ी हो जाएगी, कम स्पीड होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ी हो जाएगी। ये मैंने सारी बातें आपको लिखवानी है। अब ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस सेम इलेक्ट्रिक फोर्स। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज।
देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटीज हैं जी। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी, इफ is bigger than F magnetic, तो उस केस में the charge particle will deflect, the charge particle will deflect in the direction of electric force and will not pass straight into deflection chamber, will not pass straight into deflection chamber। रियान खालिद, आप बता सकते हैं जो मैंने केस 1 लिखा है, ये केस 1 किस इलेक्ट्रॉन का है? इलेक्ट्रॉन 2 और इलेक्ट्रॉन ये ना अपना करो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। सुभान तुम बताओ यार। वी नहीं है सर, इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन ये 3। बेटा नहीं, बिल्कुल नहीं। सुभान तुम बताओ, ये जो जी मैंने सर। केस 1 लिखा है ये कौन से इलेक्ट्रॉन का है? सर है ही नहीं। है ही नहीं नहीं, सर। ये इलेक्ट्रॉन नंबर 3 का है। अब केयरफुली देखो क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ी है, हाँ, किसका इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ी है? इलेक्ट्रॉन नंबर 3 कर रहे हैं। तो अगर आपने ब्रैकेट में लिखना है इलेक्ट्रॉन नंबर 3 ऊपर के हिसाब से, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, रियान समझ आ गई अब? मोहम्मद रियान, यस सर। इलेक्ट्रॉन नंबर 3 वो वाला इलेक्ट्रॉन है जिसपे कौन सी फोर्स बड़ी थी? इलेक्ट्रिक फोर्स। नंबर 2 लिखो, अगर मैग्नेटिक फोर्स बड़ी होगी तो भी सीधा नहीं जाएगा। नंबर 2, if F magnetic is bigger than F electric, will deflect towards F magnetic। ये भी हमारे काम का नहीं है। अब देखना यह है कि हमारे काम का कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन है, कौन सा चार्ज पार्टिकल है जो हमारे काम का है, कौन सा चार्ज पार्टिकल है जो डिफ्लेक्शन चैम्बर में एंटर होगा और स्ट्रेट जाएगा। उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को हम कहेंगे सिलेक्टेड वेलोसिटी। सिलेक्टेड वेलोसिटी, ये वो वाला चार्ज पार्टिकल है। हमारी एग्जांपल में ये कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन नंबर 2 और इलेक्ट्रॉन नंबर 4, और उनकी स्पीड कितना है हमारी एग्जांपल में? उनकी स्पीड है v, और ये वो वाले हैं जो सीधे जाएंगे। तो हम कहेंगे कि इफ F magnetic is equal to F electric, then charged particle will pass straight undeviated, will pass straight undeviated, और यही होगी सिलेक्टेड वेलोसिटी। लेकिन इसकी थियोरेटिकल कैलकुलेशन कैसे होगी उसके शो दैट, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। शो दैट V सिलेक्टेड, जिसको हम यहां पे कह रहे हैं फॉर एग्जांपल V, आप ये शो करो कि वो इक्वल होगी रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ओवर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। आसान जबान में आपने ये शो करना है कि जो V है वो E/B के इक्वल है। बच्चों यहां तक कर लो कॉपी, मैंने नेक्स्ट पेज पे मूव करना है।
तो रियान आपने ये प्रूव करना है कि जो चार्ज पार्टिकल की जिनकी स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर मैग्नेटिक फील्ड रेशो के इक्वल है वो चार्ज पार्टिकल सीधे जाते हैं। अब हम ये प्रूव करते हैं। अगर प्रूव हो गया तो बड़ा सिंपल सी रियान खालिद ये वाला पेज हो गया कॉपी? यस सर। ठीक है। अब अगर मैं ये बात करूं डेरिवेशन स्टार्ट कहां से होगी, इसका आंसर लिखते हैं। डेरिवेशन यहां से स्टार्ट होगी। सर एक बार If- पिछले फोटो ले लूं सर, एक पिछला करेगा। जल्दी इसकी पिक्चर ले लो फिर। ओके सर। पिछली जो मैंने कहा था तुमने ली भी नहीं है। सर वो कॉल आ गई थी एक। थी या आरिफ अलवी की? सर किसी की नहीं थी सर, रेहान अच्छा, खालिद। F magnetic is equal to F electric, तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी V सिलेक्टेड के। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। F मैग्नेटिक की जगह वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल B इंटू क्यू इंटू V इंटू एंगल की नहीं पढ़ा हुआ? हाँ जी सर मुझे याद है, पढ़ा है। हाँ जी मोहम्मद रियान, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना मैग्नेटिक फोर्स का? यस और सर। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q डॉट E। तो अब जो बात है वो ये है कि इस फॉर्मूला में Q दोनों साइड्स पे है, वो कट जाएगा और साइन ऑफ 91 होता है। तो B इंटू V इंटू 1 इज इक्वल टू कैपिटल E। तो V का जो आंसर आ जाएगा वो होगा E ओवर कैपिटल P। हो जाती है। तो अब मैं आपको अगर रूल लिखवा दूं इस डेरिवेशन की बेस पे, तो रूल ये बना के है, अगर E को हम कहते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, अगर हम E को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और अगर हम B को कहते हैं बच्चों सर एफ मैग्नेटिक अगर एफ इलेक्ट्रिक के बराबर हो तब भी लगेगा नहीं? बिल्कुल। तो बल्कि हम अब यूं कहेंगे ना कि अगर स्पीड ये होगी तो फोर्सेस बैलेंस होंगी। तो अब तीन बातें हो गई, तीन बातें। पहली बात, अगर V होगा E ओवर B के इक्वल, और अगर V होगा E ओवर B से बड़ा, और अगर V हो फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है उसको आप, उसके रेशो को आप स्पीड से कंपेयर करेंगे। अगर स्पीड होगी उनके रेशो के एग्जैक्टली इक्वल, तो फिर उस केस में दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी? देन इन दैट केस F magnetic will be equal to F electric, और उस केस में and charged particle will pass straight। रियान आती है बात समझ? अगर V होगा E और B के इक्वल तो दोनों फोर्सेस बैलेंस आउट हो जाएंगी और चार्ज पार्टिकल सीधा जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है सर। अच्छा, स्पीड के बड़ा होने से बढ़ेगा कौन, मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स? फोर्स तो चेंज ही नहीं होती ना, मैग्नेटिक। सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स तो चेंज ही नहीं होती। F इलेक्ट्रिक तो अनचेंज्ड है ना। इसका स्पीड के चेंज का इंपैक्ट किस पे जाएगा? स्पीड अगर ज्यादा हो गई तो F मैग्नेटिक क्या हो जाएगी बेटा? स्पीड के बढ़ने से F मैग्नेटिक विल इंक्रीज। F मैग्नेटिक डिपेंड स्पीड पे करती है, तो इन दैट केस F मैग्नेटिक हो जाएगा फिर बड़ा किससे? F, और ये वाला चार्ज पार्टिकल विल डेविएट और डिफ्लेक्ट। ये सीधा नहीं जाएगा बल्कि ये डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स F मैग्नेटिक। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा? F मैग्नेटिक के टुवर्ड्स। रियान खालिद क्लियर?
यस सर। आप तीसरी जगह पे आ जाओ। अगर v जो है वो e और b से कम होगा उस केस में मैग्नेटिक भी कम हो जाएगी। तो F मैग्नेटिक जो है फिर वो कम हो जाएगी F इलेक्ट्रिक से। तो बेटा F मैग्नेटिक स्पीड डिपेंडेंट होती है। तो देन उस केस में डिफ्लेक्शन किस तरफ होगी? डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स F इलेक्ट्रिक। सुभान क्लियर या कोई कंफ्यूजन है? ठीक है सर। बिल्कुल छोटी सी एक एग्जांपल, उसके बाद फिर यहीं से नेक्स्ट वीकेंड की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। उनका मैं टाइम टेबल आज ही अपलोड कर दूंगा अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी और जो आपने मुझे इंस्ट्रक्शन मैसेजेस में दी हुई है। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, इलेक्ट्रिक field strength is equal to 1000 Newton per Coulomb. Magnetic field strength is equal to 10 Tesla। और ये कहाँ पे है? in velocity selection chamber। ठीक है कुमैल? जी सर ठीक। तो what speed of charged particle will pass straight into डिफ्लेक्शन चैम्बर। हाँ जी मोहम्मद रियान आंसर बताओ। What speed of charged particle will pass straight into deflection chamber? मोहम्मद रियान आंसर। मैग्नेटिक फील्ड से फॉर्मूला में पुट करके v निकालना। पता नहीं क्या बोल रहे हो। सुभान तुम बताओ। सर 100। सही आंसर है। फार्मूला बताओ। सर E/B। जबरदस्त। रियान आंसर इस तरह प्रिसाइज किया करो, सुभान से सीखो। V selected is equal to E/B। V selected is equal to 1000 Newton per Coulomb over 10 Tesla। रियान मैं तुम्हें तंग कर रहा था। V selected आ जाएगा 100 मीटर पर सर सेकंड। मैंने कंबाइन किया। नहीं तुम माइंड ना भी करो, सुभान प्राउड फील करने लगेगा। उसको भी थोड़ा नीचे लाना है ना। अच्छा देखो 100 मीटर पर सेकंड, तो जो सिलेक्टेड वेलोसिटी एट 100 मीटर पर सेकंड 100 सीधा जाएगा। 100 से बड़ी स्पीड डिफ्लेक्ट कर जाएगी मैग्नेटिक फोर्स के टुवर्ड्स। और 100 क्लियर या कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर है सर। चलो बच्चों, फ्रॉम हियर ऑन वी आर स्टार्टिंग इन वीकेंड क्लासेस। टेक